Hello student, good morning. Welcome to your online classes. Today your online classes Physics Chapter 1, Chapter name Light. विनू आप जानते हैं क्या लाइट क्या होता है? मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग जानते हैं लाइट क्या होता है, क्योंकि जनरेशन में विदाउट लाइट के हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। जब कुछ हमको दिखाई देगा ही नहीं तो मैं क्या काम करूंगा? कुछ वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो लाइट पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे लाइट क्या होता है, उसके डिफिनेशन क्या होते हैं लाइट का। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसी को हम लाइट बोलते हैं। जो लाइट हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उसको किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, ढूंढना है, तो अंधेरा तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा नहीं स्पष्ट। तो या हम उस समय क्या करता हूँ कंडीशन में, या तो लाइट मतलब टार्च की लाइट यूज करते हैं। तो लाइट जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है लाइट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसको हम यूज करते हैं जो लाइट, किसी को क्या बोलते हैं हम लोग लाइट। लाइट बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन की लाइट हो गई, मोबाइल की टॉर्च की लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइट हो गई, जो घर पर हम लोग को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाइट। अंडरस्टैंड? तो आप लाइट समझिए, लाइट के डिफरेंस समझिए क्या होते हैं। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की वो जानना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इट इज डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट कैसा होता है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि लाइट किस तरीके का वेव है, तो ऑप्शन में दे रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस पर आप लोग टिक मार सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट दे सकता है, और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट दे सकता है, बहुत ऑप्शन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप लोग टिक मार सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। लाइट की जो भी स्पीड क्या होती है, गति क्या होती है, क्या होता है उसका स्ट्रेट में होता है। मतलब लाइट जो भी ट्रेवल करेगा तो कैसा करेगा हम, स्ट्रेट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे रात में आप लोग नाइट में इन द स्काई, आकाश में अगर टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसकी लाइट होती है क्या, स्ट्रेट जाती है। वो बेंड कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तब लाइट, तब क्या वहां से बेंड्स होगा। थर्ड पॉइंट, इट हैज डबल नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है, डबल होता है। फोर्थ पॉइंट, लाइट कैस्ट शैडो। लाइट क्या करता है, शैडो इफेक्ट देता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी क्या वहां पर शैडो बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लाइट की स्पीड क्या होता है इन वैक्यूम में। लाइट की स्पीड क्या होता है, तो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? सिक्स पॉइंट है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस और टू टाइप। मतलब कि जब लाइट क्या होती है कुछ सरफेस एरिया पर गिरती तब क्या होता है, जब कोई लाइट किसी सरफेस एरिया पर गिरती है तो अब टू केस होता है। एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स, आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रिक इन पॉलिश सरफेस। जब लाइट क्या होती है किसी पॉलिश सरफेस एरिया से बाउंस करती है किधर, बैक साइड। जब क्या होती है लाइट क्या करती है किसी पॉलिश सरफेस एरिया पर बाउंस करती है किधर, बैक साइड। इस केस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लीजिए मैं सपोज समझा रहा हूँ, जैसे ये कोई पॉलिश सरफेस है, ये फिगर इसका नहीं, मतलब मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। ये कोई पॉलिश सरफेस है, एरिया है, ये लाइट क्या हो रही है, आ रही है यहाँ पर एक लाइट आ रही है। इस लाइट पर जैसे क्या होगा इफेक्ट होगा, यहाँ से क्या करेगा, बेंड्स होगा, क्योंकि पॉलिश सरफेस बेंड होगा, ये लाइट इधर जाएगी, दैट साइड चलेगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, पुनः क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट टकरा कर लेफ्ट हैंड साइड से पुनः क्या हो, बैक हो जाए। इस केस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? इससे कुछ लॉ है, समझ जाइए इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक कोई पॉलिश सरफेस एरिया है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंसिडेंट, कोई नॉर्मल रे आपका, यहाँ पर इंसिडेंट रे कोई है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आ रही है, पॉलिश सरफेस पर गिरती है, फॉल करती है, तो क्या तुरंत बेंड्स होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है।
मतलब जो इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्ट रे आती है तो उनके बीच में एक एंगल होता है। दोनों के एंगल क्या होते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होता है? दोनों आर इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब दोनों एंगल जो मतलब रे आ रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं आपके? और इक्वल होते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है दोनों के एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट दिया है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल पॉइंट आप द इंसिडेंट रे ऑल द मीट करते किस पर? सेम प्लेन पर। जो तीनों रे है, एक नॉर्मल रे है और इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों रे क्या करेंगे? मीट करेंगे। कहां पर रहे हैं? पॉलिश सरफेस एरिया पर। अंडरस्टैंड? जो भी आप लोग को इस थ्योरम प्रॉब्लम है तो अभी मैं 1 घंटे तक लाइन रहूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट वीडियो को अपने पास पहुंचने के लिए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।